रेलवे की भी तैयारी है, कैसे देखते थे? मैं अचानक ये परेशान हुआ कि रेल रोको को लेकर जो दल आज आपत्ति कर रहे हैं, जो आज सत्ता में है, उनके मैं दिखा दूं कितने रेल रोको आंदोलन हुए हैं। जन्म काल से, जनसंघ के दौर से भारतीय जनता पार्टी बनने तक आंदोलन में कई चीजें प्रतीक रूप में होती हैं। उन प्रतीकों को समझना होगा। संदेश दे रहे हैं जो आंदोलनकर्ता लाखों की संख्या में। अगर आपने अपने कान में नहीं सुनने वाला यंत्र लगा लिया है कि लोकतंत्र में 303 का आंकड़ा है, मुझे किसी को नहीं सुनना, तो फिर आप लोकतंत्र की गरिमा को तार तार कर रहे हैं। अभी भी हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, बहुत वक्त बीत गया, पूरा जाड़ा किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पे गुजार दिया। क्या चाह रहे हैं आप? पंजाब के नतीजे भी आपको कुछ संकेत दे रहे हैं स्थानीय निकाय के। सुनिए, 2 कदम पीछे लीजिए। सर कैसे देखते हैं इसको? मैं सीधे मानता हूं कि जो भी डिफेमेशन केस था उसको खारिज किया गया। सी स्टैंड्स विंडिकेटेड। और सीधी सी बात है कि ये तमाम उन महिलाओं के लिए भी एक संकेत है, संदेश है। और जो साफ तौर पे लोगों ने कई बातें कही थी कि इतने दिन बाद, 2 दशक बाद भी कोई अगर प्रताड़ना, उत्पीड़न, हैरेसमेंट, एक्सप्लॉयटेशन की चीजें लेकर के कहीं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे न्यायालय में जाता है, तो उसे सुनना होगा। और आज उस बात की तस्दीक हुई। सर जिस तरह से राहुल गांधी तो फिशरमैन की क्यों नहीं सकती है, उनके जिस पर गिरिराज सिंह ने जवाब भी दिया कि अलग से मिनिस्ट्री बनाई गई, उनको पता नहीं। देखिए, उस अलग से मिनिस्ट्री की हकीकत हम भी जानते हैं, इसलिए गिरिराज सिंह जी, हालांकि आज उनका मैंने ट्वीट देखा इटालियन में, और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि ये बहुत दिन मंत्री रह चुके, मंत्रालय का काम तो देखते नहीं है, आप इनको इटली राजदूत बना के भेज दो, बहुत भला होगा। इटालियन का इतना बढ़िया ज्ञान है, कुछ आपसी संबंध और बेहतर होंगे। मैं तो प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, परफेक्ट उम्मीदवार हैं, इन्हें इटली भेजिए राजदूत बनाकर। सही जानकारी मिलेगी कि जाति के कितने लोग हैं, फायदा होगा, निर्णय लेने में आसानी होगी, किसको कितनी हेल्प करनी। कमाल है, बड़ा ताज्जुब हो रहा है। अचानक ये कहां किस पेड़ के नीचे बैठ गए, कितना ज्ञान आने लगा। चलो फिर भी जब जागे तभी सवेरा। लेकिन ये आग्रह करूंगा, जब सदन में हम लोग ये बात उठाते हैं, सड़कों पे हम ये बात उठाते हैं, आपकी चुप्पी उन पक्षों, तत्वों को मदद करती है जो कभी भी सामाजिक न्याय की इस धारा, इस करवट को मानने से हमेशा इनकार करते हैं। मैं तो अभी भी फिर से कहूंगा नीतीश कुमार जी को, 2 कदम आगे बढ़िए, सकुचा सकुचा के मत बोलिए। आवश्यकता इस बात की, जो कि हमने सदन में भी कहा, नेता प्रतिपक्ष ने सड़कों पर कहा, बिहार विधानसभा के अंदर कहा कि अगर एक बार ये आंकड़ा हमारे पास होगा, हमारी नीतियां साफ होंगी, फोकस्ड होंगी और हमारी नीयत में खोट नहीं होगी। सर जिस तरह से फॉरेन इनवाइट पे मनीष तिवारी ने कहा है कि फिरंगी कैन गो आउट बट जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी एंड अपोजिशन लीडर्स कांट। देखिए, वो तो मैं खुद उस डेलीगेशन में था जिसे श्रीनगर के एयरपोर्ट पे रोक दिया गया। उसके बाद फिर एक डेलीगेशन जमा किया गया था, ऐसे लोगों का, उन्हें डल झील में भी घुमाया गया, शिकारे पे सैर कराई गई, कश्मीर की नॉर्मैलिटी दिखाई गई, लेकिन अपने सांसदों को नहीं दिखाई गई। और आज भी फिर वही हो रहा है। ये दोहरा रवैया क्यों भाई? आप अगर कहते हो कश्मीर सामान्य है, तो जनप्रतिनिधि जो पूरे देश के हैं वो ना जाए, वो ना जाके देखें। और अगर बड़ा सामान्य है, शिकारे में घुमाने के लिए फिर से आप लोगों को लाए हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्रियों की नजरबंदी क्यों कर रहे हैं? ये चीजें इतिहास देख रहा है। समकालीन हो सकता है टिप्पणी ना करें, डरते होंगे, कोई और भय होगा, लेकिन इतिहास भय में नहीं जीता है, इतिहास देख रहा है। सर जिस तरह से कुमारी देने पर चलना, देखिए, मैं तो अपने प्रियम्बल के चश्मे से देखता हूं, संविधान के प्रस्तावना के चश्मे से देखता हूं। मेरा धर्म, मेरी आस्था मेरी निजी चीज है, मैं इसे सार्वजनिक नहीं करना चाहूंगा और ना सार्वजनिक होते देखना पसंद करूंगा। यही इस मुल्क की रवायत रही है। ये कहां से आप कॉपी कर रहे हैं? कोर्सिव मैकेनिज्म कि चंदा मांगो, जो ना दे उसका मार्क करो। क्या करेंगे मार्क करके? क्या आपकी मंशा है? ये हिंदुस्तान को आप क्या बना रहे हैं? ये महासागर था, आप इसे तालाब बना रहे हैं, गंदा।